सो हे गाइस, तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आज हम मार्वल की फीमेल कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं मार्वल के मेल कैरेक्टर्स के साथ में, और ये जानने का ट्राई करेंगे कि क्या मार्वल के बॉयज में ज्यादा दम है या फिर फीमेल कैरेक्टर्स में। सो अब बिना और टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की पहली बैटल होने वाली है कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन कार्टर के बीच में। तो पहले अगर बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका को आप सभी जानते हो, स्टीव रॉजर्स पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, बट बाद में सुपर सीरम देने के बाद स्टीव रॉजर्स की सारी पावर एक सुपर ह्यूमन लेवल पे चली गई, और यस वो फेमस हुए कैप्टन अमेरिका के नाम से। कैप्टन अमेरिका एक सुपर ह्यूमन है और वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, एंड यस कैप्टन अमेरिका के पास उनकी अनब्रेकेबल वाइब्रेनियम की शील्ड भी है। कैप्टन अमेरिका के पास बैटल का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। कैप्टन अमेरिका भले एक सुपर ह्यूमन है, बट फिर भी यूनिवर्सल लेवल वॉर्स में शामिल होकर ये बंदा सर्वाइव कर लेता है, और कैप्टन अमेरिका की विल पावर के तो क्या ही कहने। एंड गेम में कैप्टन अमेरिका अकेले थैनोस की पूरी आर्मी का सामना करने के लिए तैयार हो गया था। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कैप्टन कार्टर की, तो कैप्टन कार्टर हमें देखने को मिली थी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। जैसे कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स के मेंबर है, वैसे कैप्टन कार्टर इल्यूमिनाटीज की मेंबर है। कैप्टन कार्टर भी एक सुपर ह्यूमन है, एंड यस इनके पास भी एक वाइब्रेनियम शील्ड है कैप्टन अमेरिका की तरह। अब इन दोनों की जो फिजिकल पावर्स है वो लगभग सेम लेवल पर ही है, क्योंकि ऑब्वियसली इन दोनों को ही सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था। बट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमने देखा कि कैप्टन कार्टर का सामना जब हुआ वांडा के साथ में, तो वहां पे कैप्टन कार्टर अपनी ही शील्ड से मारी गई। अब इस वाले सीन को देखकर तो यही लगता है कि कैप्टन कार्टर स्टीव रॉजर्स वाले कैप्टन अमेरिका को टक्कर भी दे पाएंगी, क्योंकि जहां कैप्टन कार्टर वांडा के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाई, वहीं पे स्टीव रॉजर्स वाले कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, थॉर एंड थैनोस जैसों का सामना कर चुके हैं। बट हाँ, कैप्टन कार्टर और कैप्टन अमेरिका दोनों ही सुपर ह्यूमंस है, तो यस इनकी बैटल तो बराबरी की होने वाली है। बट यहाँ पे फिर भी मेरा वोट यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के साथ ही रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो की होने वाली है शूरीज ब्लैक पैंथर वर्सेस किंग टिचाला के बीच में। अब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हमने देखा कि शूरी नई ब्लैक पैंथर बन चुकी है वकांडा की, बट क्या वो पुराने ब्लैक पैंथर से भी ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किंग टिचाला की, तो किंग टिचाला ब्लैक पैंथर बनने से पहले भी बहुत ज्यादा स्किल्ड थे हैंड टू हैंड बैटल में, बट ब्लैक पैंथर बनने के बाद तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि हार्ट शेप हब पीने से उनकी जो सारी फिजिकल पावर्स है वो एक सुपर ह्यूमन लेवल पे चली जाती है। ब्लैक पैंथर ने कैप्टन अमेरिका को टक्कर दी है, विंटर सोल्जर को हराया है, और थैनोस की आउटर राइडर आर्मी के साथ भी बैटल की है, और एंड गेम में भी एवेंजर्स की उन्होंने काफी हेल्प की, और ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट तो उन्हें और भी ज्यादा ड्यूरेबल बना देता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं शूरी की, तो शूरी वकांडा की न्यू ब्लैक पैंथर है। अब शूरी के पास वो सारी पावर्स है जो पुराने ब्लैक पैंथर्स के पास थी, बट हमारे न्यू ब्लैक पैंथर के पास एक ये एडवांटेज है कि ये बहुत ही ज्यादा जीनियस है और टेक का यूज भी करती है। शूरी के पास भी ब्लैक पैंथर का पुराना सूट है, बट अब इसमें नैनोटेक वाले सोनिक ब्लास्टर भी लगे हैं। शूरी ने नेमोर जैसे पावरफुल बंदे के साथ बैटल की है और उसे हराया भी है उसकी वीकनेस का फायदा उठाकर। बट अगर शूरी बैटल करती है अपनी किंग टिचाला के साथ में, तो इनकी बैटल काफी ज्यादा बराबरी की होने वाली है। बट अगर ये दोनों हैंड टू हैंड बैटल करते हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांस है कि किंग टिचाला शूरी को नॉकआउट कर दे, क्योंकि शूरी का फाइटिंग स्टाइल उतना अच्छा नहीं है, और किंग टिचाला तो भाई आप जानते ही हो। इसलिए अगर ये हैंड टू हैंड बैटल करते हैं, तो वहाँ पे किंग टिचाला शूरी को बहुत ही जल्दी नॉकआउट कर देगा। बट हाँ, यहाँ पे शूरी को हल्के में लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि शूरी ने ही वो ब्लैक पैंथर का सूट बनाया है, एंड उसकी वीकनेस को भी जानती है, जो की है इलेक्ट्रिसिटी। और शूरी ने जैसे नेमोर की वीकनेस का फायदा उठाकर उसे हराया था, और वैसे ही वो ब्लैक पैंथर के सूट की वीकनेस का फायदा उठाकर उन्हें नॉकआउट कर सकती है। तो यस, अगर हम ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे शूरी के पास भी बराबर चांस है इस बैटल में विन करने के। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो की होने वाली है आयरन मैन वर्सेस रिरी विलियम एके आयरन हार्ट के बीच में। अब देखो, वकांडा फॉरएवर के साथ ही एमसीयू में रिरी विलियम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में रिरी विलियम टोनी स्टार्क के आयरन मैन को रिप्लेस कर दे, क्योंकि अगर हम पहले बात करते हैं रिरी विलियम की, तो उसे वकांडा फॉरएवर में एज यंग इन्वेंटर की तरह दिखाया गया है। रिरी विलियम काफी ज्यादा जीनियस है, और टोनी स्टार्क की तरह उसने भी MIT से पढ़ाई की है। रिरी विलियम ने अकेले एक ऐसी मशीन बना दी जो कि वाइब्रेनियम को डिटेक्ट कर सकती है, और इसी के दम पर वो पहुंची वकांडा। रिरी विलियम ने वकांडा की टेक का यूज करके अपने लिए एक हाईटेक आर्मर भी बनाया, जिसका यूज करके उसने तालोकान के सोल्जर्स के साथ में बैटल की। एंड अगर हम बात करते हैं टोनी स्टार्क के आयरन मैन की, तो भाई आयरन मैन को तो आप सभी जानते ही हो। टोनी स्टार्क ऑब्वियसली पूरे MCU का वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। अब रिरी विलियम और टोनी स्टार्क में कौन ज्यादा जीनियस है, ये तो आप सभी जानते ही हो। ऑब्वियसली टोनी स्टार्क, क्योंकि रिरी विलियम का पहला आर्मर भले ही आयरन मैन के पहले आर्मर से ज्यादा एडवांस था, बट यार ये तो देखो, रिरी विलियम के पास वकांडा का सारा टेक था, और टोनी स्टार्क ने अपना पहला आर्मर कहाँ बनाया था? एक केव में। और आयरन मैन की मार्क 40 एंड 85 आर्मर्स का सामना करना तो अभी के लिए रिरी विलियम्स के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आर्मर्स इतने पावरफुल थे कि थैनोस को भी टक्कर दे पाए। और याद करो यार, आयरन मैन
वही बंदा जिसने बैठे बैठे टाइम ट्रेवल पॉसिबल कर दिया था। तो अभी के लिए तो हरमाइने में रिरी विलियम आयरन मैन से बहुत ही ज्यादा पीछे है। बट क्या टोनी स्टार्क के आयरन मैन को रिरी विलियम रिप्लेस कर पाएगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में या फिर नहीं? आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें जरूरी बताना। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने वाली है शी हल्क वर्सेस हल्क के बीच में। तो अगर पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हल्क की, तो यार फिलहाल एमसीयू में हल्क की कंडीशन काफी खराब है। आप मुझे बताओ कि हम हल्क को क्यों जानते हैं? उसके एग्रेसिव नेचर के लिए ना। बट यार अगर उसी कैरेक्टर को चोमो बना दिया तो क्या मजा आएगा। और ठीक एमसीयू में हल्क के साथ अभी यही हो रहा है। प्रोफेसर हल्क भी काफी पावरफुल है, बट यार इनक्रेडिबल हल्क की बात ही अलग है। हल्क वो बंदा है जिसकी पावर है उसका एंगर। हल्क जितना एंग्री होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। हल्क ने द एवेंजर्स मूवी में एक लिवाइथन को नॉकआउट किया है, थॉर का खून निकाला है अपने एक पंच से, हल्क बस्टर के साथ फाइट की है, एसगार्ड के वुल्फ को नॉकआउट किया है, सकार में थॉर को बराबरी की टक्कर दी है, इन्फिनिटी वॉर में हल्क ने थैनोस को भी पीटा और फिर बाद में थैनोस ने उसको भी पीटा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं शी हल्क की, तो शी हल्क एक जेनिफर वोल्टर अपने ब्रूस बैनर की कजन है। एक एक्सीडेंट में जब ब्रूस बैनर का ब्लड जेनिफर वोल्टर्स के साथ में मिक्स हुआ तो यहाँ पे जेनिफर को मिली हल्क की पावर्स और वो बनी शी हल्क। अब यहाँ पे शी हल्क भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है फिजिकली, और वो एक सुपर ह्यूमन से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। शी हल्क ने प्रोफेसर हल्क के साथ भी बैटल की है, बट हाँ तब ऑब्वियसली प्रोफेसर हल्क होल्ड बैक कर रहा था, वरना अगर प्रोफेसर हल्क चाहता तो वो शी हल्क का कीमा बना सकता था। और यहाँ पे मैं शी हल्क से कोई हेट नहीं करता, बट अगर आप उसे कंपेयर करते हो इनक्रेडिबल हल्क से, तो यहाँ पे शी हल्क हर मायने में, स्ट्रेंथ हो, ड्यूरेबिलिटी हो या फिर स्पीड हो, हर मायने में शी हल्क पीछे है इनक्रेडिबल हल्क से। वो इन सभी चीजों में इनक्रेडिबल हल्क के आसपास भी नहीं आती। और अगर इन दोनों की बैटल हो जाती है तो यार यहाँ पे शी हल्क बुरी तरह से हार जाएगी हल्क के सामने। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने वाली है गाया वर्सेस थॉर के बीच में। अब यहाँ पे जो लोग गाया को नहीं जानते, तो भाई हाल फिलहाल में मार्वल की एक नई वेब सीरीज आई थी सीक्रेट इन्वेजन नाम करके, तो उसमें हमें गाया का कैरेक्टर देखने को मिला। अब गाया बेसिकली एक स्क्रल है, जो कि बेसिकली एक एलियन रेस है। अब जो स्क्रल्स होते हैं उनके पास मेनली शेप शिफ्टिंग की पावर होती है, बट यहाँ पे ग्रेविक नाम की एक स्क्रल ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कि उससे उन सुपर हीरो और विलेंस की पावर दे सकती थी जिनका की डीएनए ग्रेविक के पास है। ग्रेविक के पास उन सभी कैरेक्टर्स की पावर है जिनके की नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बट यहाँ पे गाया ने भी ग्रेविक को ट्रिक करके ये सारी पावर्स हासिल कर ली और फिर ग्रेविक के साथ बैटल करके उसे हरा भी दिया। और मजे की बात तो ये है कि अभी के टाइम पे गाया को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे ताकतवर कैरेक्टर कहा जा रहा है। बट क्या इतनी सारी वास्ट रेंज ऑफ पावर्स के साथ गाया थॉर द गॉड ऑफ थंडर को हरा सकती है या फिर नहीं? चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे गाया के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और थॉर के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि थॉर को तो आप सभी जानते ही हो। थॉर वही है जिसने हल्क को नॉकआउट किया है, एंटायर सुकोविया को तबाह किया है, जोटनहाइम को बर्बाद किया है, न्यूट्रॉन स्टार की हीट को सर्वाइव किया है, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की आधी आर्मी को अकेले हराया है, और साक्षात कंचाधारी थैनोस को भी टेक डाउन किया है अकेले। थॉर की तो यार बात ही मत करो, थॉर के वेपन स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर ही इतने पावरफुल हैं कि एंटायर प्लैनेट्स को शैटर कर दे, और 1500 सालों का गॉड होना कोई छोटी बात नहीं है। बट यहाँ पे थॉर द गॉड ऑफ थंडर का सामना गाया के साथ में हो रहा है जिसके पास की 21 कैरेक्टर्स की पावर है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिन कैरेक्टर्स की पावर गाया के पास है और उन सभी कैरेक्टर्स से ज्यादा पावरफुल है। बट एक और मजे की बात यहाँ पे ये भी है कि जो गाया है उसके पास थॉर की पावर्स भी है। एंड इसी के साथ एक और सवाल यहाँ पे ये निकल कर आता है कि क्या गाया के पास थॉर की सारी पावर्स है? तो भाई ऐसा भी नहीं है, गाया के पास थॉर की सिर्फ फिजिकल पावर्स है, क्योंकि थॉर की जो लाइटनिंग पावर्स है वो उसकी डीएनए में नहीं आती, वो उसे मैजिक से मिलती है। और यहाँ पे गाया के पास थॉर की फिजिकल पावर्स का होना थॉर को ज्यादा दिक्कत नहीं दे सकता, क्योंकि भले ही गाया के पास थॉर की फिजिकल पावर्स है, बट थॉर का उन पावर्स को यूज करने का एक्सपीरियंस, उसका फाइटिंग स्टाइल एंड खासकर थॉर के वेपन्स गाया के पास नहीं है। और यहाँ पे जो गाया है उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आती है उसकी ड्यूरेबिलिटी। हाँ, गाया के पास बहुत सारी वास्ट रेंज ऑफ पावर्स है, बट वो उतनी भी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि गाया ने ग्रेविक को मार दिया था कैप्टन मार्वल की पावर्स का यूज करके। एंड अगर थॉर ने गाया के हेड पर अटैक किया तो भाई गाया का चैप्टर क्लोज। हाँ, यहाँ पे गाया अपने डिफरेंट पावर्स का यूज करके थॉर को काफी परेशान करने वाली है, बट यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे जो जीतेगा वो होगा थॉर। सो इसी के साथ अब बात करते हैं आज की फाइनल बैटल की, जो की होने वाली है गॉडेस ऑफ डेथ हेला वर्सेस गॉड द गॉड बुचर के बीच में। अब यहाँ पे ये दोनों ही विलेंस हमें थॉर की मूवीज में दिख चुके हैं। हेला जहाँ पे एसगार्डियन गॉड्स को मारना चाहती थी, वहीं पे गॉर यूनिवर्स के सभी गॉड्स को मारना चाहता था। पहले अगर हम हेला की बात करें तो हेला एसगार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ है, और हेला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हेला ने ओडिन के साथ मिलकर पूरे 9 रेल्म्स को जीता है, बट हेला के बुरे इरादों को देखते हुए ऑल फादर ने उसे ट्रैप कर दिया। पर ओडिन के मरने के बाद हेला आजाद हो गई और उसका सामना हुआ थॉर एंड लोकी के साथ में। हेला इतनी पावरफुल थी कि उसने अपनी सबसे वीक फॉर्म में म्योनिर को अपने एक हाथ
से डिस्ट्रॉय कर दिया। थॉर एंड लोकी को ओवर पावर करने के बाद वो पहुंची एसगार्ड और वहां पर पहुंचने के बाद हेला ने लिटरली पूरी एसगार्डियन आर्मी को अकेले हरा दिया। हेला की पावर को मैच करने वाला वहां पे कोई नहीं था और जब तक हेला एसगार्ड पे रहेगी तब तक उसे मारा नहीं जा सकता। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं गॉर द गॉड बुचर की, तो गॉर वैसे तो एक नॉर्मल एलियन है, बट ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड मिलने के बाद गॉर पावरफुल हो गया। ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड ने गॉर को करप्ट कर दिया और उसे आइडिया दिया कि वो यूनिवर्स के सभी गॉड्स को मार दे। गॉर की सारी पावर्स इसी नेक्रोसोर्ड से आती है, जिसे कि गॉड किलर स्वॉर्ड भी कहा जाता है। नेक्रोसोर्ड ने गॉर को दी बहुत सारी पावर, जिसमें आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिजनरेशन, हीलिंग एंड और भी काफी सारी। नेक्रोसोर्ड की हेल्प से गॉर टेलीपोर्ट हो सकता है शैडोज के थ्रू और अपनी एक पूरी आर्मी भी क्रिएट कर सकता है शैडो मॉन्स्टर्स की। गॉड बुचर ने थॉर, वेलकारी और माइटी थॉर को बराबरी की टक्कर दी है एंड और भी काफी सारे गॉड्स को मारा है, बट वो गॉड्स कितने पावरफुल थे ये हमें बताया नहीं गया, जिससे कि ये मालूम नहीं होता कि गॉर एक्चुअली कितना पावरफुल है। बट अगर गॉड द गॉड बुचर और हेला के बीच में बैटल हो जाती है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में हेला गॉर से बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि जहाँ थॉर, वेलकारी और माइटी थॉर ने गॉर को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था, वहीं पे हेला ने थॉर और वेलकारी को बहुत ही आराम से ओवर पावर कर दिया। लिटरली थॉर की स्ट्रेंथ कुछ नहीं लग रही थी हेला के सामने और ये वही थॉर है जो कि हल्क को ओवर पावर कर पाया था। और अगर यहाँ पे हेला चाहे तो वो नेक्रोसोर्ड को भी ब्रेक कर सकती है, क्योंकि ये वही हेला है जिसने म्योनिर को ओवर पावर कर दिया था और यही म्योनिर गॉड किलर की पीसेस कर चुकी है। सो यस, यहाँ पे हेला हर मायने में गॉर से ज्यादा आगे है। हाँ, यहाँ पे गॉर भी अपनी शैडो आर्मी को क्रिएट कर सकता है, बट यार इन शैडो डीमंस का सामना करना हेला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हेला पहले भी अकेले पूरी की पूरी आर्मीज को हरा चुकी है। तो इसीलिए हेला वर्सेस गॉर की बैटल में गॉडेस ऑफ डेथ हेला विंस। सो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, नए हो चैनल पर तो यार सब्सक्राइब जरूरी करना। और आज की बैटल में ऑब्वियसली मार्वल बॉयज के पास ज्यादा पॉइंट है, तो इसलिए मार्वल बॉयज विंस। बाकी पार्ट 2 के लिए काफी कैरेक्टर्स बाकी रह गए हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर ही बताना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।